तो स्वागत है आपका उद्गम सीरीज में। अभी तक हमने दो टॉपिक कर लिए जिनका नाम है अरिथमेटिक और अलजेब्रा। आज हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। सो देखिए, इसमें टोटल 3 लेक्चर आने वाले हैं। एक होगा हमारा लाइन्स एंड एंगल्स का, दूसरा होगा ट्रायंगल का, और तीसरा होगा क्वाड्रिलेटरल का। ओके, एकदम बेसिक से करेंगे सच दैट कि बेसिक में आपको दोबारा कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये देख सकते हो, लाइन्स एंड एंगल एक चैप्टर निकाला मैंने एनसीईआरटी क्लास 7 से। ओके, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको क्लास 7 का जो एनसीईआरटी है उस बुक में मिल जाएगा, मैथ के बुक में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं लाइन और लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होती है। समझिए, हमें मालूम है कि डॉट या पॉइंट है ना, किन्हीं भी दो डॉट या पॉइंट को मिलाने पर जो बनता है उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दोनों एंड पॉइंट होते हैं। ओके, वहीं पे अगर रे की बात करें तो जिसमें केवल एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा इन्फिनेटली है ना, इन्फानाइट तक जाता रहता है। एरो का मतलब क्या हुआ कि ये चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा, कहीं खत्म नहीं हो रहा, राइट। वहीं इसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। वहीं पे अगर हम एक लाइन की बात करें तो लाइन वो होती है जो जिसका कोई अंत नहीं है, ना तो लेफ्ट साइड ना तो राइट साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। अब उसी को अगर हम कट करते हैं, मान लेते हैं पॉइंट पी है, तो पी से अगर लेफ्ट तक चलते जाएं तो ये क्या हो गया, एक रे हो गया। सेम वे में पी से राइट साइड चलते जाएं तो क्या हो गया, ए भी एक रे हो गया। अब मान लो यहाँ पे पॉइंट क्यू है, तो पी से क्यू तक क्या चीज हो गया, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। आई होप कि अभी तीनों में आपको एकदम क्लियरिटी आ गई होगी कि लाइन क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है और ओ से लेकर है ना, ये पूरा का पूरा जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है वो एक रे है। वहीं पर बात करें सेकंड वाले एग्जाम्पल की तो ये एक लाइन है, राइट। आगे बढ़ते हैं और एंगल की बात करते हैं। देखो एंगल क्या होता है। सो एंगल इज फॉर्म व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट। मतलब जब दो लाइन एक दूसरे से मिलती है, लाइन या लाइन सेगमेंट है ना मिलती है, तो क्या फॉर्म करती है, एंगल फॉर्म करती है। जैसे ये देखो, ये पर्टिकुलर एंगल फॉर्म हो रहा है ना, या फिर एक ये लाइन सेगमेंट हो गया, एक ये दोनों फॉर्म की मतलब मिले कहीं पे, तो ये पर्टिकुलर एंगल उनके बीच में बन गया, राइट। आई होप कि अभी तक एंगल आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो, ए भी एंगल है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है कि नहीं। अच्छा, इस एंगल को लिखते कैसे हैं, ध्यान समझिएगा। अगर एंगल ए को लिखना हुआ तो ऐसे लिखेंगे, बी ए सी। मतलब जिस पर्टिकुलर एंगल को लिखते हैं ना उसको बीच में रहने देते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ए बी। अच्छा, अगर एंगल सी को प्रेजेंट करना हो तो ऐसे लिख सकते हो, बी सी ए, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं ए सी बी। आई होप कि कॉन्सेप्ट की कैसे किसी एंगल को प्रेजेंट करते हैं आपको क्लियर होगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं रिलेटेड एंगल, है ना, कि कितने टाइप के एंगल होते हैं उसको समझते हैं। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसा कि नाम है, अगर दो एंगल हैं, मान लेते हैं ए और बी, दोनों का सम अगर 90 आ रहा, 90 डिग्री आ रहा, तो हम कहते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। अब 90 डिग्री क्या होता है, पहले डिग्री समझ लेते हैं अच्छे से। हम समझिए, अगर एक सर्कल ले, मतलब कि पूरा का पूरा अगर घूम जाए ना, तो ये 360 होता है। कितना होता है, 360। अगर इसको आधा कर दें तो क्या होना चाहिए, 180। तो ये पूरा का पूरा कितना एंगल होता है, 180। ओके, मतलब यहाँ से चल के यहाँ पे आ गए आप, मतलब ये पूरा पूरा एंगल 180 हुआ। अब इसका फिर से आधा कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 90। तो ये पर्टिकुलर एंगल 90 होता है। तो वो दो एंगल जिनको प्लस करने पे 90 आए उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 और 60, राइट। 40 और 50, ये सब के सब क्या है, 40-50 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि उनका ऐड करने पर 90 डिग्री आता है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो सिंपली आप 90 में से माइनस कर दीजिए। तो 9 में से 3 गया, 6 5, 55 डिग्री हो जाएगा। अब मैं पूछूं 65 का कॉम्प्लीमेंट्री बताइए, सिंपली माइनस कर दीजिए 90 में से, तो आ जाएगा 25 डिग्री। ओके, आई होप ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। पहला बोल रहा है कि कैन टू एक्यूट एंगल। पहले समझते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है। देखिए, अगर कोई भी एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ओके, वहीं पर अगर एंगल ग्रेटर देन 90 है तो क्या बोलेंगे, उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। आई होप ये दोनों क्लियर हो गया होगा आपको, एक्यूट और ऑब्ट्यूस। अब पहला बोला कि कैन टू एक्यूट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देखो, लेस देन 90 वाले दो एंगल बताओ, उनको
प्लस करने पे 90 आए तो बिल्कुल सही है कि सर 30 और 60 ले लो, 45 ले लो, 40 50 ले लो, सारे के सारे एंगल ये क्या है, एक्यूट एंगल है और वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका सम करने पर 90 डिग्री आ रहा है, राइट। तो एक्यूट हुए कब? जब लेस देन 90 हुए, और कॉम्प्लीमेंट्री कब हुए एक दूसरे के? जब उनका सम 90 आया, है ना। पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बोला कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही एंगल ग्रेटर देन 90 होगा, तो अगर ग्रेटर देन 90 होगा तो दोनों ग्रेटर देन 90 होंगे, है ना। और दोनों को प्लस करने पे वो कभी 90 तो आएगा नहीं, तो पहला ही अगर ग्रेटर देन 90 है तो ऑब्वियस है दोनों का सम हमेशा ग्रेटर देन 90 ही आएगा। तीसरा, कैन टू राइट एंगल आप समझते हैं, तो राइट एंगल 90 डिग्री को बोलते हैं। अभी मैंने समझाया ना कि पूरा ये 180 होता है, इसका आधा करने पे 90 बनता है ना, इसी को राइट एंगल बोलते हैं कि 90 डिग्री। तो दो है, अगर 90 डिग्री को प्लस करोगे ये तो 180 आ जाएगा, है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ एक दूसरे का। तो दूसरा तीसरा नहीं पॉसिबल है, केवल पहला पॉसिबल है, राइट। अब इसको आप ट्राई कर सकते हो। बोला विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या करना है? सिंपली आपको ऐड करना है। देखो 70 20 कितना हुआ? 90, बिल्कुल है ना। इन दोनों को प्लस करो तो ये हो गया 100, नहीं है, क्यों? क्योंकि 90 होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी भी आप कर सकते हो, आसान है, राइट। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो कि है सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए जैसे अभी ऊपर देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जोड़ने पे 90 आना चाहिए, सप्लीमेंट्री सेम वे में होता है बट जोड़ने पे 180 आना चाहिए, दैट्स इट। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 60 प्लस 120 कितना आ जाएगा? 180, मतलब कि 60 एंड 120 आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसी तरीके से इन दोनों को प्लस करने पे 180 आएगा, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, राइट। ओके, क्या आप इसको फिर से कर सकते हैं क्या? जैसे ऊपर मैंने बताया, बोला कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स भी सप्लीमेंट्री। ऑब्ट्यूज का मतलब ग्रेटर देन 90, तो दोनों अगर ग्रेटर देन 90 होगा तो दोनों को प्लस करने पे ग्रेटर देन 180 आएगा, लेकिन 180 होना चाहिए था सप्लीमेंट्री होने के लिए, राइट। तो पहला गलत है, नहीं हो सकते। दूसरा, कैन टू एक्यूट एंगल, एक्यूट तो लेस देन 90 होता है, तो दो लेस देन 90 को ऐड करेंगे तो लेस देन 180 ही आएगा, एग्जैक्ट 180 तो होगा नहीं, दैट्स वाई दूसरा भी नहीं पॉसिबल है। तीसरा, कैन टू राइट एंगल भी सप्लीमेंट्री? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि राइट एंगल मतलब 90, 90 प्लस 90 180 होता है, दैट्स वाई दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट। अब इसको आप ट्राई कर सकते हो, जोड़ के देख लीजिए, अगर 180 आ रहा तो सप्लीमेंट्री है, नहीं आ रहा तो नहीं है। पहला देखो 160 आ रहा जोड़ने पर, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं है। दूसरा 170 आ रहा, ये भी सप्लीमेंट्री नहीं है। बाकी भी ऐसे ही आप आराम से कर सकते हो, राइट। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन बोला फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। एकदम आसान, 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सिंपली 90 में से माइनस करो, कितना आ जाएगा? 70। इसका क्या होगा? फिर 90 में से माइनस करो, है ना, आ जाएगा 27। ऐसे ही आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अच्छा, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द। सप्लीमेंट के लिए 180 से माइनस करते हैं, आपको मालूम नहीं होगा, राइट। 180 माइनस 105 75 आ जाएगा। इसको 180 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 93, है ना। इसी तरीके से 154 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 माइनस 154, जो कि आ जाएगा 26, राइट। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री निकालना सीख लिया। अब बात आती है सर याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर हैं, दैट्स वाई कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, पहले बताओ एबीसीडी में क्या आता है? सी आता है या एस आता है? तो बोलोगे कि सर सी आता है। तो छोटे वाले का सम कितना आता है? 90 और 180, मतलब सी हो गया ए बी सी, मतलब जो अल्फाबेटिकली पहले आता है ऑब्वियस है उसका सम करने पे कम आना चाहिए 90 के इक्वल। तो ऐसे मैंने याद किया, आप भी याद कर सकते हो कि सी अगर आता है तो उससे हमारा 90 180 में छोटा वाला 90 है, दैट्स वाई वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया। तीसरे पे आते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। सिंपली ऐड करके देखो, अगर 180 आ रहा सप्लीमेंट्री, 90 आ रहा कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये हो गया 180 सप्लीमेंट्री और ये है 90, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। आई होप ये क्लियर है आपको, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा बोला फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। अब मतलब कि एक एंगल एक्स है तो वो दूसरा भी एंगल वैसा हो, उसी के इक्वल हो कि दोनों को जोड़ने पे 90 आया। तो कौन सा एंगल हो गया? 45 अगर ये एक्स नहीं समझ आ रहा आपको तो अलजेब्रा वाला लेक्चर जरूर देखो, है ना। और अगर उससे भी वो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अगर वैसे भी नहीं आ रहा तो इसका दूसरा तरीका है, आप सोचो कि दो एंगल जिन जो इक्वल हो और जोड़ने पे 90 आए,
तो बोलोगे सर 45 राइट। सेम वे में सप्लीमेंट्री के लिए 90 और 90 है ना। इन गिवन फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, बिल्कुल इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 180 आएगा, तो ये सप्लीमेंट्री हो गए, है ना। बोला कि अगर 1 को डिक्रीज किया व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन 2। अब सोचो मान लो 120 है और दूसरा 60 है, तो ये दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री है। अब 1 को डिक्रीज किया, मान लो कि अगर इसको 100 कर दिया तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इंक्रीज करना पड़ेगा सच दैट दोनों के दोनों सब रिमेन सप्लीमेंट्री, राइट। तो बेसिक चीज है, आई होप कि क्लियर होगा आपको। सो इस तरीके से इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं कर सकते हो, राइट। अच्छा 10th वाला भी देख लेते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे। 8वां वाला भी देख लेते हैं पहले। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री। अच्छा एक मान लो एंगल है कोई वो जो 45 से ग्रेटर है, तो ऑब्वियस है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा 45 से लेस होना चाहिए, है ना। यही हो गया आंसर, 45 से लेस होगा। 10th देखते हैं, बोला एडजॉइनिंग फिगर में नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब ग्रेटर देन 90 होना चाहिए और वर्टिकली अपोजिट होना चाहिए, राइट। वर्टिकली अपोजिट देखो पहले कौन कौन सा है ना। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज के लिए देख सकते हो कि एंगल EOC है ना, मोर देन 90 डिग्री है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये पर्टिकुलर लाइन। अगर ऐसा होता तो इसका वर्टिकली अपोजिट हो जाता है ये वाला एंगल, है ना। तो ये हो गया क्या, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही दूसरा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा एडजेसेंट क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज है ना, इक्वल अनइक्वल, ये सब के सब बेसिक टर्म है। आई होप कि आपको क्लियर होगा, अगर नहीं भी है चलो एक बार मैं बता ही देता हूँ। ऑब्ट्यूज आपको मालूम है ग्रेटर देन 90, एडजेसेंट मतलब आसपास अगल बगल, है ना, पड़ोसी लोग। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सम 90 आना चाहिए। तो देखो AOB और EOA ये दोनों के दोनों एंगल को प्लस करने पे 90 आएगा, है ना। तो इसलिए क्या हो गया, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, उन दोनों को प्लस करने पे सप्लीमेंट्री है तो 180 आना चाहिए, है ना, और दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो EOB और EOD ये दोनों के दोनों 90 डिग्री दिख रहे होंगे आपको, मतलब राइट एंगल हो गए, और दोनों को सम करने पे 180 आएगा, मतलब दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अनइक्वल सप्लीमेंट्री सेम वे में AOB हो गया और AOD हो गया, राइट, मतलब ये पूरा पूरा एंगल और ये वाला एंगल अनइवन है, मतलब अनइक्वल है, और दोनों को जोड़ने पे 180 भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, मतलब आसपास वाले तो हों लेकिन लीनियर मतलब उनका सम 180 डिग्री ना आए, है ना। अब देखते हैं ऐसा, इसमें ध्यान से देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि एक तो एंगल यू हो गया, कौन सा, ये पूरा का पूरा, है ना, EOB एंगल EOB, और दूसरा एंगल हो गया एंगल EOC। दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा, 180 नहीं आएगा, ग्रेटर देन 180 आएगा, और दोनों के दोनों अनइक्वल एडजेसेंट भी है, अगल बगल भी है, राइट। तो इस तरीके से पांचों पार्ट हमने कर लिया। आई होप ये पूरा अच्छे से क्लियर है, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब बोला पेयर ऑफ लाइन्स, है ना। अब इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पता है, दो लाइन एक दूसरे को कट करे, राइट, तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ट्रांसवर्सल क्या होता है समझो, अगर दो लाइन है उन दोनों को कट करते हुए अगर कोई लाइन जाए तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ओके। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप कि P जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और L और M दोनों क्या है, दोनों के दोनों लाइन को कट कर रहा, पॉइंट मान लो A और B पे, ओके। यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, क्यों, क्योंकि एक ही लाइन जो है, मतलब लाइंस एक दूसरे को कट कर रही केवल एक पॉइंट पे। अगर दो पॉइंट पे करेगा ट्रांसवर्सल होगा, एक पॉइंट पे करेगा इंटरसेक्टिंग होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, अब उसके लिए ये पर्टिकुलर डायग्राम है, इसको बहुत अच्छे से समझिए आप। ये जो इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले, तो लाइन L और M है ना, इसको ध्यान से देखो, अंदर वाले एंगल कौन कौन से दिख रहे हैं, 3 4 5 6, तो इसलिए एंगल 3 4 5 6 क्या हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए। एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाले, 1 2 7 और 8, तो यहाँ पे वो हो गए। पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान रहे करिस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि एक अगर बाहर है ना, तो उसी के जस्ट करिस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल है, देखो ये 5 है, 5 का करिस्पॉन्डिंग मतलब ये हुआ कि इसके यहाँ पर करिस्पॉन्डिंग मतलब
कि अगर नीचे वाली लाइन को देखो उसके लेफ्ट साइड में है ना, और ऊपर वाला जो एंगल है उसी वे में ऊपर वाली लाइन के लेफ्ट साइड में ऊपर वाला एंगल ही देखेंगे। इसी वे में अगर छठे का हम करस्पॉन्डिंग एंगल देखें तो छठा किधर है, इस लाइन के जो एम लाइन है उसके राइट साइड में ऊपर है। इसी तरीके से एल जो लाइन है ना उसके राइट साइड में ऊपर वाला एंगल उसका करस्पॉन्डिंग होगा। तो 1 का 5 हुआ, 2 का 6, 3 का 7 और 4 का 8। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो कि करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ है ना। ओके, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। उसके बाद है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब ये हुआ, आप समझो अगर ये 3 है तो उसके जस्ट अपोजिट वाला लेकिन दूसरे वाले लाइन के साथ, तो ये 3 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो ये अल्टरनेट हुआ, और इंटीरियर मतलब अंदर वाले हैं, दैट्स वाई अल्टरनेट इंटीरियर। इसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर भी हो जाएगा, जैसे 2 है तो 2 का एक्सटीरियर क्या हुआ, अब बताओ मेरे को कि 2 का एक्सटीरियर आपको दिख रहा होगा 7 होगा, राइट। तो 2 का 7 हुआ, और 1 का अगर देखा जाए तो 1 का 8 हो गया। तो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर आई होप क्लियर हो गया होगा इस पर्टिकुलर इमेज से आपको। अच्छा, एक और बच्चा लास्ट में देख लेते हैं जो कि है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो 3 और 5 को देखो ध्यान से, ये 3 है और ये 5 है, ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, और सेम साइड पे है ट्रांसवर्सल, लेफ्ट साइड में दोनों के दोनों है, राइट। तो ये हो गए टाइप ऑफ एंगल। आई होप कि ये आपको ध्यान में रहेगा। ओके, चलिए और इंपॉर्टेंट चीजें कुछ देखते हैं। पहला है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, है ना। देखो ध्यान से, अब 2 लाइन है अगर दोनों पैरेलल है ना तो ट्रांसवर्सल उस केस में कैसे बिहेव करेगा, ध्यान से समझो। कुछ प्रॉपर्टीज है और वो प्रॉपर्टीज क्या बोलती है समझो। अगर एल और एम दोनों के दोनों पैरेलल है तो 7 8 के इक्वल होगा एंगल, 5 6 के, 3 जो एंगल 3 है वो एंगल 8 होगा, और जो एंगल 1 है वो एंगल 6 होगा। सेम वे में 1 जो है 2 के इक्वल होगा, और 3 जो है 4 के इक्वल होगा। मतलब इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अब आई होप कि अल्टरनेट इंटीरियर बोलूं तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या बोला जा रहा। अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब अंदर वाला देखेंगे, अल्टरनेट मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में। देखो ये 1 है, 1 का 6 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये 6 एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, राइट। सेम वे में 3 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, 8 होगा। तो 3 अगर 60 डिग्री है तो 8 भी क्या होगा, 60। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा और एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं, है ना। सो ऐसा मैं सोचो कि 30 और प्लस 60 तो करने पर 90 आएगा, ये तो 180 दिख रहा है ना। जस्ट एक एग्जांपल कि अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो। ओके, चलिए अगला पॉइंट ये रहा आपके सामने कि इफ 2 पैरेलल lines are cut by a transversal each pair of corresponding angle are equal in measure। corresponding का मतलब ये क्या हुआ, ये देखो 7 का corresponding 8 होगा, 5 का 6 होगा, 1 का 2 होगा, 3 का 4 होगा। तो ये इक्वल होते हैं, मतलब 7 एंगल 8 के इक्वल होगा, 5 जो है 6 के इक्वल होगा। इस तरीके से जितने भी अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो सबके सब इक्वल होते हैं, बशर्ते दोनों लाइन पैरेलल हो, है ना। अगला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगला प्रॉपर्टी है कि अगर 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मतलब उनको ऐड करने पे 180 डिग्री आना चाहिए। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना। तो उस पर बेस्ड सिंपल से क्वेश्चन है, अभी देखेंगे। उससे पहले चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस, आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों के दोनों लाइंस पैरेलल है ना। तो उसके लिए देखो 2-3 पॉइंट है, जस्ट ऊपर जो पढ़ा उसका उल्टा। When a transversal cuts two line such that pair of corresponding angle, मतलब अगर ये एंगल इस सिग्नल के इक्वल है, इसका मतलब लाइन एन एल और लाइन एम दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, ये सिंबल होता है पैरेलल होने का। ओके, दूसरा, when a transversal cuts two lines such that pair of alternate interior angle, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो भी लाइन क्या कह सकते हैं, पैरेलल। जस्ट ऊपर जो हमने पढ़ा उसी का अपोजिट हम देख रहे हैं, है ना। तो बोल रहा कि when transversal cuts two lines such that pair of interior angles on the same side of the transversal आप are supplementary। मतलब ये समझो, ये वाला एंगल है ना और ये वाला एंगल अगर सप्लीमेंट्री हुए दोनों, ठीक है, तो क्या कहेंगे हम कि लाइन एम और एल दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। ऊपर जो पढ़ा जस्ट उसी का अपोजिट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अब सारे के सारे आप क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकते हो। बोला स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
बोला अगर ए बी के पैरेलल है, मतलब ए लाइन बी के पैरेलल है, तो 1 इक्वल टू 5 होगा। देखो ये 1 है और ये 5, ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, या अभी यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, राइट। और अगला बोल रहा है कि 4 6 के इक्वल होगा अगर ए पैरेलल टू बी है, तो 4 देखो यहाँ है, 6 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अभी हमने पढ़ा। अगला एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 होगा अगर ए और बी पैरेलल हैं। तो अब देखो एंगल 4 और एंगल 5 क्या हो गए, ये हो गए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, राइट। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल का अगर सम 180 डिग्री है, इसका मतलब लाइन ए और बी पैरेलल है, या फिर वाइस वर्सा। तो सेम वे में बाकी क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देखो कितना आसान हो गया अभी। क्या है 110 है, तो ये भी क्या होगा 110 होगा, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, एल और एम पैरेलल है, राइट। अगर 110 है तो ये कितना होगा 70 होगा, कैसे, क्योंकि टोटल एंगल 180 होता है। दूसरा तरीका, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होते हैं ईच अदर के, तो वैसे भी निकाल सकते हो। दूसरा, ये देखो 100 है, अगर ये 100 है तो ये भी क्या होगा 100 होगा, और ये 100 हुआ, और ये कितना है 80 है, अगर ये 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 80 हो जाएगा। लेकिन हम इतना क्यों करें, हमें तो डायरेक्टली दिख रहा है आंसर, कहाँ पे दिख रहा है, ये देखो सामने, कि अगर ये 100 है तो ये भी क्या होगा 100, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। सेम वे में बोल रहा है कि अगर ए बी सी 70 है तो डी जी सी बताओ, डी इधर है, डी और जी और सी, ये बताना, ये पर्टिकुलर एंगल बताना। सीधे दिख रहा है कि सर ये करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए बी पैरेलल टू डी ई हो गया, तो अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70 होगा। दूसरा क्या पूछ रहा है, डी ई एफ पूछ रहा है, वो भी देख लेते हैं। डी ई एफ, अब समझो अगर ये 70 है तो उसी का करस्पॉन्डिंग तो ये है, ये भी 70 होगा, क्यों, क्योंकि बी सी और ई एफ दोनों पैरेलल हैं। सेम वे में अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे जो आप ना कर पाओ, ओके। चलो ये छठे क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, बाकी पार्ट इसके। बोला इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेयर एल और एल इज पैरेलल टू एम, एल जो है पैरेलल है एम के कि नहीं। ये देखो इंटीरियर, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, इनका सम देखो कितना आ रहा है, अगर 180 आ रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। सम करते हैं, 4 2 6 7, 170 आ रहा, मतलब ये पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल, है ना। दूसरा, ये देखो ये 75 है, अगर ये 75 है तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा हुआ, मान लेते हैं कि इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ए एंगल, राइट। लेकिन ए वाला एंगल और ए वाला एंगल अगर दोनों 75 हुए तो 150 आएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा लाइन होने के लिए जरूरी है कि ये 180 आए, तो मतलब ये 75 नहीं होगा, दैट्स वाई ये भी क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है एल और एम। अच्छा, दूसरा भी तरीका है इसका, दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा। अगर ये 75 है तो अंदर इसके सामने है ना वर्टिकली अपोजिट भी इक्वल होगा, ये भी 75, अब इन दोनों को प्लस करने पे 180 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखो 150 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करने पे, मतलब दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, मतलब लाइन एल और एम आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो 57, इसको भी अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट कितना आ जाएगा 57 प्लस 123, तो ये देखो 180 आ गया, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, तो हाँ यहाँ पे पैरेलल हैं। अगला, ये 98 है, तो 98 है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस 98, 180 माइनस 98 करेंगे 62 आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों को प्लस, और इन दोनों को देखो करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, क्या इक्वल है, क्या नहीं है, दैट्स वाई ये पैरेलल नहीं हुआ। दूसरा भी तरीका लगा सकते हैं इसमें, दूसरा तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका ये है कि 72 अगर इधर है तो इधर भी उसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा 72। अब ये दोनों के दोनों पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल हो गए, जोड़ो जरा, प्लस करने पे 9 7 16 1 17 170 डिग्री आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 180, दैट्स वाई दे आर नॉट पैरेलल। तो पहला, तीसरा और चौथा नॉट पैरेलल है, केवल दूसरा पैरेलल है एक दूसरे के। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो एवरीबॉडी, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने सीखा, क्या सीखा, कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और रे क्या होता है, राइट। उसके साथ हमने सीखा डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, लाइक करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सारे के साथ। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, कहीं पे कोई भी डाउट नहीं होगा। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, मतलब बुक में जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज तक, सारे आपको आ गए होंगे और उसको आप सॉल्व भी कर पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में पार्ट 2 ज्योमेट्री के। ओके, तो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, लड़ते रहिए।